जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड आगे की कथा को शुरू करते हैं। मंडप को देखकर उसकी अनोखी बनावट और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुविज्ञ जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके उनसे आशीर्वाद लिए। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो सचमुच अवर्णनीय ही है। राजा जनक ने वामदेव आदि ऋषियों की भी प्रसन्नता पूर्वक पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और उन सबसे आशीषें ली। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश शिव जी के समान जानकर की, दूसरे भाव से नहीं। तदंतर अपने भाग्य वैभव की बहुताई की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। ऐसा अपूर्व मिलन और संबंध हुआ। राजा जनक ने सब बारातियों की दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से सादर पूजा की और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं अपने एक मुख से उस उत्साह को क्या कहूँ। जनक जी ने दान मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात को सम्मानित किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य को श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। वे कपटी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब ये कौतुक देख रहे थे। जनक जी ने उनको भी देवताओं के समान जानकर उनकी पूजा की और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। भला कौन किसको जाने पहचाने, सबको तो अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और स्थिति आनंदमयी हो रही है। सुविज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को देख पहचान लिया और उनकी मन ही मन पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु के शील स्वभाव को देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। सभी के सुंदर नेत्र चकोर श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र की अपूर्व एवं अवर्णनीय छवि का आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। उनका न तो को प्रेम कम है और न आनंद ही। शुभ घड़ी देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया। वे सुंदर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर राजकुमारी को लाने चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित को वचन सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की वधुएं और कुल की बड़ी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने सुंदर मंगल गीत गा गाकर कुल रीति की। श्रेष्ठ देवगणनाएं जो सुंदर स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं और उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और पहचान न होने पर भी वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्होंने उमा रमा और शारदा के तुल्य जानकर रानी ने बार बार उनका सम्मान किया। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का बनाव श्रृंगार कर तथा मंडली बनाकर प्रसन्न मन से अपने मंडप में लिवा चली। मंगल के सुंदर साज सजकर निवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी को आदर सहित लिवाल चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मोहक गान को सुंदर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जित हो जाती हैं। पाजेब बैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही रूपवती सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार सुहावनी लग रही हैं, मानो छवि रूपी ललालनाओं के झुंड के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो। सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और उनकी सौंदर्य संपदा बहुत विशाल है। सब प्रकार से पवित्र रूप की राशि सीता जी को बारातियों ने आते देखा। उन सबों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। जानकी जी को देखकर तो श्री रामचंद्र जी कृतार्थ हो गए। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी आनंदित हुए। उनके हृदय में जितनी अपार प्रसन्नता थी वह सर्वथा एकत्य है। प्रणाम करके देवता फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के अक्षय स्त्रोत मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों की ध्वनि से बड़ा कोलाहल हो रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। इस प्रकार सीता जी मंडप में पधारी। बहुत ही मुदित हो मुनिराज शांति पाठ कर रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं द्वारा संपन्न हुए। गुरुजी कुलाचार करके प्रसन्न मन से गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता साक्षात प्रकट होकर पूजा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं और असीम सुख पा रहे हैं। मधुर पर्क आदि की किसी भी मांगलिक पदार्थ
कि जिस समय भी मुनि अपने मन में चाह करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए खड़े तैयार मिलते हैं। स्वयं सूर्यदेव के प्रेम पूर्वक अपने कुल की सब रीतियां बता रहे देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस तरह देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुभग सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का एक दूसरे को देखना तथा उनका पारस्परिक प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि कैसे प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण कर अत्यंत सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और समस्त वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बतला देते हैं। जनक जी की विश्व विश्रुति, जग जानी, पटरानी और सीता जी की माता का वर्णन तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको समेट बटोर कर ब्रह्मा ने उन्हें संवार कर रचा है। शुभ मुहूर्त जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाईं और ऐसी सो रही हैं मानो हिमगिरी के संग मैना जी शोभित हो रही हैं। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भी स्वर्ण कलश और मणि जटिल सुंदर पराते राजा और रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। शुभ लक्षण युक्त वाणी से मुनि वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर गगन के फूलों की झड़ी लगी है। दूल्हे को देखकर राजा रानी अनुराग से भर गए हैं और उनके पावन चरणों को पखारने लगे हैं। जब वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोने पखारने लगे, तब प्रेम से उनका शरीर पुलकित होने लगा। आकाश और नगर के गीतों, नगाड़ों और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के स्त्रू श्री शिव जी के हृदय सरोवर में सदा ही विराजते हैं, एक बार भी जिनका स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे ताप पाप दूर हो जाते हैं। जिन पद कमलों का स्पर्श कर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने पापमयी होकर परम गति पाई थी, जिनके चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की प्रकाष्ठा बताते हैं, मुनि और योगी उन्हें अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके विलासित गति पाते हैं, उन्हीं चरणों की भाग्यभाजन बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। इसे देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलगुरु वर और कन्या के हथेलियों को मिलाकर साकोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से ओतप्रोत हो उठे। सुख के स्रोत दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर आनंद विहल हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। इस प्रकार राजा शिरोमणि महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति का पालन कर कन्यादान किया। जय श्री राम। और आइए अब हम देखते हैं कि आगे जो हमने पढ़ा है उसमें हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है। सबसे पहले हाथियों और घोड़ों का स्वयं को सौभाग्यशाली मानना भावनात्मक मानवीकरण को दर्शाता है। कवि ने पशुओं को भी भावनात्मक अनुभव से जोड़कर यह बताया है कि सकारात्मक वातावरण और दिव्यता का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवेश पर पड़ता है। यह सामूहिक आनंद और उत्साह की भावना को प्रकट करता है। राजा जनक जी द्वारा श्री राम के चरण कमलों को धोना विनम्रता, श्रद्धा और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से दर्शाता है कि व्यक्ति जब किसी आदर्श व्यक्तित्व या उच्च मूल्य से जुड़ता है तो उसके भीतर सम्मान, भक्ति और आत्म संतोष की भावना उत्पन्न होती है। यह व्यवहार सामाजिक रूप से आदर्श संबंधों और नैतिक मूल्यों को भी मजबूत बनाता है। राजा जनक द्वारा किया गया यह कार्य आदर्श संबंधों को मजबूत बनाता है। सुंदर मंडप, सजावट, संगीत, पुष्प वर्षा और उत्सव का वातावरण सौंदर्य मनोविज्ञान को दर्शाता है। सुंदर दृश्य, संगीत और सांस्कृतिक आयोजन व्यक्ति की भावनाओं को सकारात्मक बनाते हैं तथा मानव आनंद, शांति और मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। सामूहिक उत्सव लोगों में सामाजिक जुड़ाव और बिलोंगिनेस की भावना को हमेशा बढ़ाते हैं। श्री राम सीता विवाह का यह प्रसंग सामूहिक चेतना,
का भी एक उदाहरण है, जहाँ पूरा समाज एक ही भाव, आनंद, भक्ति और उत्साह से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इससे सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक एकता और साझा भावनात्मक अनुभव मजबूत होते हैं। समग्र रूप से यह प्रसंग सकारात्मक भावनाओं, भक्ति, विनम्रता, आदर्श व्यक्तित्व के प्रभाव, सामाजिक एकता तथा सौंदर्य और आध्यात्मिकता के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है। और इसी के साथ आपने देखा कि कैसे पॉजिटिविटी का प्रभाव जानवरों पर, मनुष्यों पर और हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आज की इस कथा में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। उम्मीद है कि बहुत ही आनंद के साथ आप कथा को सुन पा रहे होंगे। कथा को इतने आनंद से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।